हेलो बच्चों, तो ये है सीबीएसई का एडिशनल क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन 2023-24 का क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। चेक वेदर द स्टेटमेंट बिलो इज ट्रू और फॉल्स। क्या स्टेटमेंट है? द स्क्वायर रूट ऑफ एवरी कंपोजिट नंबर इज रेशनल नंबर। तो मतलब आपने पता है कंपोजिट नंबर्स आपके क्या होते हैं। सबसे पहले मैं सॉल्यूशन इसका किस तरीके से लिखेंगे। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जो कि क्या होते हैं कंपोजिट नंबर्स, जैसे कि आपके 4 हो गया, 6 हो गया। ओके, 4 6 और उसके बाद 7 प्राइम नंबर है, वो तो फिर नहीं होगा। 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12। तो ये ऐसे जो नॉन प्राइम नंबर्स होते हैं वो ही क्या होते हैं, आपके कंपोजिट नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो फिर देन अब ये आपको पता लगे कंपोजिट नंबर से, तो अब उनका स्क्वायर रूट, इनका स्क्वायर रूट √8, √9, √10, √12। तो इनके स्क्वायर रूट क्या है, एक रेशनल नंबर आना चाहिए। तो देखिए इसका तो 2 आएगा, इसका √6 आएगा, इसका 2 √2 आएगा, इसका 3 आ जाएगा, इसका 10 ही रहेगा और इसका 2 √3 आ जाएगा। तो इस तरीके से कंपोजिट नंबर्स जो है रेशनल नंबर नहीं होते, लेकिन हमें इसे प्रूव करना पड़ेगा क्योंकि लिखा हुआ है जस्टिफाई योर आंसर। तो कैसे लिखेंगे? लेट्स टेक टेक अ नंबर, अ कंपोजिट नंबर which is not a perfect square, which is not a perfect square। ओके, तो हम 6 का एग्जांपल लेते हैं, √6। ओके, लेट क्या मानेंगे, √6 √6 इज अ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर आपने इसको माना, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, a/√6 इज इक्वल टू, रेशनल नंबर को a/b फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b, कौन सा आपका नंबर आ गया, a एंड b, a and b are co-prime। ओके, नाउ हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा a² / b²। और फिर इसके बाद इसको हम b² को उधर भेज देंगे तो 6b² इज इक्वल टू a²। अब 6 के आपको फैक्टर पता है, 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 × 3। और b² भी देखिए को प्राइम नंबर है ए के लिए, तो हम यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं a² इज डिविजिबल बाय 2 and 3 विच आर प्राइम नंबर्स। ये आपकी थ्योरम 1.1 है। ओके, अब जब a² डिविजिबल है 2 and 3 से, ऑब्वियसली a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 and 3, तो ये भी होगा। So we conclude that uh, that a is divisible by, एंड अगर ये 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है तो 2 × 3 क्या होता है, 6। तो a किससे डिविजिबल होगा, 6 से। ओके, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, नाउ a इज इक्वल टू 6c लिख सकते हैं। और c हम क्या मानेंगे, c इज अ एनी इंटीजर। ओके, देन
then c is any integer, so we can squaring both side लिखेंगे, squaring both side, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36 सी स्क्वायर। अब देखिए पिछला जो ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर किसके बराबर था, 6b स्क्वायर से, तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस ए स्क्वायर इज इक्वल विद 6b स्क्वायर से, तो हमें क्या मिलेगा, 6b स्क्वायर इज इक्वल टू 36c स्क्वायर, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 6c स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, अगर तो ये जो है 6 को हम ब्रेक करेंगे तो 6 का आपका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 3 होता है, तो लिख सकते हैं b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 and 3। इट ऑल्सो, अब जब b स्क्वायर 2 and 3 से हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम आप इट मीन्स ऑल्सो नहीं लिखेंगे, सो इसकी जगह आप ये लिख देंगे b is also divisible by 2 and 3, it concludes that it conclude that क्या कंक्लूड कर रहा है कि ये b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल हो रहा है ये, 6 से। वेरी गुड, किससे हो रहा है, 6 से। अब देखो हेंस, अब हमने क्या एज्यूम किया था, a भी 6 से डिविजिबल हो रहा है एंड b भी 6 से डिविजिबल हो रहा है, तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, क्या हो गई, ये एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। वी एज्यूम A and B आर को प्राइम, क्या एज्यूम किया था हमने कि A एंड B क्या थी, को प्राइम थी, बट यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि A भी 6 से डिवाइड हो रहा है, B भी 6 से डिवाइड हो रहा है, तो इट्स अ कॉन्ट्राडिक्शन, okay, it's a contradiction, so our assumption is wrong, hence root 6 is a irrational number। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था कि द स्क्वायर रूट ऑफ एवरी कॉम्पोजिट नंबर इज इरेशनल, तो यही हमारी क्या जस्टिफिकेशन है, हेंस क्या लिखेंगे, एवरी, हेंस अबोव स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो इस तरीके से आपको इसको पूरा जस्टिफाई करना है, 2 मार्क्स में आएगा। तो डायरेक्ट आपको देखिए बच्चों, ये लिख के नहीं छोड़ देना है इतना सा कि भाई √2 इज ए इरेशनल नंबर और ख़त्म कहानी, ये नहीं करना है, हमें पूरा उसको जस्टिफाई करके प्रूफ करना है 2 मार्क्स में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी इशू होता है बच्चों कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए देन, बाय बाय, थैंक यू।